नमस्कार दोस्तों, आज सभी का आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 14 जब धरती कांपी, उस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। है क्या एक बुरा सपना। ओह क्या हुआ, ओह बचाओ बचाओ जल्दी करो। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें, पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई, चारों तरफ भागते हुए लोग। मैं जोर से चिल्लाई, एकदम से मेरी आंख खुल गई। मेरी चीख से भी माँ की नींद जैसे जग गई और भागी आई। मुझे अपने छाती से लगा लिया। ओह यह तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उसे भूकंप 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो ही धरती हिल रही। मैं गुजरात के कच्छ इलाके की रहने वाली हूँ। गुजरात के कच्छ। जब मैं 11 साल की थी, उस दिन गांव के बच्चे बड़े सभी स्कूल के आंगन टीवी 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। इस पाठ में के समय बच्चों को भुज में आए भूकंप के बारे में बताया जाना अच्छा होगा। भूकंप से होने वाले प्रभावों की चर्चा करें। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे के ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन सब मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों को ध्यान 2 ही कामों पर था। मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालना, घायलों को मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल में नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वाले की मदद से घायलों का इलाज किया। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी लगी। मेरी टांग टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नानी भी मलबे में दब गई। माँ तो दिन भर रोती रहती है। माँ रोती है तो मैं भी रोती। पूरा गांव ही दुखी और परेशान। हमारा गांव के सरपंच मोटा बापू के घर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने अपनी गोदाम में सभी को अनाज दिया। गोदाम से कई दिन तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बापू के घर पर ही सभी घर वालों के लिए खाना बनाती रही। इतनी ठंड के दिन और वह भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद नहीं आती थी। हर समय यही डर रहता था कि कहीं फिर भूकंप नहीं आ जाए। फिर पहुंची मदद। कई दिन तक हमारा यही हाल देखने दूर शहर के लोग आते रहे, जैसा कोई तमाशा लगा हो। लोग हमें खाने पीने की चीजें, कपड़े, दवाइयाँ भी देते थे। हमें से कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को कुछ नहीं। खूब छीना झपटी होती इन चीजों के लिए। कपड़े मिलते पर कितने अजीब। ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे। शहर की संस्था से आए लोगों ने शहर के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए। सोचो, जनवरी फरवरी का महीना, कड़कती छत और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीके से पता करते थे किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वाले को उनके साथ कई बार बातचीत की। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों के कुछ इंजीनियर, आर्किटेक्ट थे। उन्होंने हमें घरों का खास डिजाइन दिखाया। उन्होंने बताया कि इस खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होंगे। पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा न लगे। आखिरकार यह फैसला हुआ कि हम अपने घर अपने आप मिलकर बनाएंगे। संस्था को सुझाए डिजाइन के अनुसार यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा कर दिया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाई। मिट्टी को फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवार खड़ी की। चूने से दीवार की पुताई की। घास फूस की छत बनाई। फिर आईने के टुकड़े को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। तो ये आपका रिपोर्ट है। अहमदाबाद 26 जनवरी 2201। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप से कम हजारों लोगों की मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्य में लोगों की मदद करने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया।
अहमदाबाद शहर कम से कम 150 इमारतें ढह गई। इनसे लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थी। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके। कहा जा रहा है कि अभी भी 1000 लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए। बचाव कार्य इतनी तेजी से चल रहा है, शहर की साथ ही कोई इमारत होगी जिससे दरारें न पड़ी। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों को सहयोग से काम दिया। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता का आश्वासन मिल रहा था। कुछ महीनों में के अखबारों शिक्षक संकेत थे। आसपास के महत्ता के बारे में चर्चा करते हुए विभिन्न उदाहरण जैसे रोजाना बातचीत, पड़ोस में शादी, मृत्यु आदि की इस्तेमाल कर सकते हैं। अखबारों में समाचार इकट्ठा कर बच्चे विभिन्न आपदाओं में पर समूह में काम कर सकते हैं। अलग अलग लोगों की आपदाएं कैसे प्रभावित करती इस पर चर्चा कर, जैसे किसान बाढ़ द्वारा, मछुआरे सुनामी द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। बच्चों को आपदा तैयारी से संबंधित फिल्म दिखाएं और किस को जोड़ने के लिए मॉक ड्रिल कराने के लिए प्रेरित करें। यानी बच्चों को बताना है कि कैसे किस सिचुएशन से कौन से व्यक्ति को प्रभावित होते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 14, जब धरती कांपी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। उतना कुछ है नहीं, खास है नहीं, बट याद गुजरात की कच्छ की बात थी जहाँ पे भूकंप आया था। अगर आपको